Hello everyone, I hope you all are well. So today we will start class 8th mathematics chapter 1, that is rational numbers. This is the introduction part, and in this video lecture we will recapitulate what we have studied in the previous classes regarding numbers. Okay, then we will study the properties of rational numbers. Right, so let's start with the recapitulation of numbers. So in the previous classes we have studied about natural numbers. What are natural numbers? These are also known as counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. They are known as natural numbers, right? So we studied natural numbers, then we have studied about whole numbers, है ना? Whole numbers क्या होते हैं? This includes all the natural numbers. इसमें सारे natural numbers आते हैं, but we include zero also in whole number. हम zero भी include करते हैं whole numbers में. तो example है इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So after whole numbers in the previous classes we have studied about integers. हमने integers पढ़े. Integers क्या होते हैं? It is a bigger collection of numbers, है ना? इसमें ज़्यादा numbers आते हैं. It includes all the negative numbers, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल -6 इज एन इंटीजर, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. These are all integers. Okay. So we have already studied rational numbers in class 7. Let's recapitulate the definition. Rational number says that these are those numbers that can be expressed in the form of p upon q. इनको हम p upon q के फॉर्म में लिखते हैं. जो p होता है यानी जो ऊपर नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. क्लियर? और ये और क्या बताता है ये कि वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जो डिनोमिनेटर है, Q मीन्स डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल -1 इज अ रैशनल नंबर, -5 is a rational number, 0 again, 0 itself is a rational number. Clear? 2/7 is a rational number, 56/98 is a rational number. Clear? Now we will start the properties of rational number. In this chapter we will study the properties of rational number. So students, under the properties of rational number, the first property is closure property. ठीक है, जो rational number की properties हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? closure property. ठीक है, हर प्रॉपर्टी में 4 ऑपरेशंस होंगे: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. क्लियर? तो सबसे पहले जो हम क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं इसमें हम एडिशन चेक करेंगे. इसमें क्या है कि हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे. हम सपोज करते हैं ए और बी हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, तो इनका जो सम आता है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, इज इट अ रैशनल नंबर और नॉट. तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी की कुछ एक वैल्यूज पुट करके देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखते हैं जो नंबर हमें मिलता है वो रैशनल नंबर है या नहीं है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बार हम देख लेते हैं. वी विल चेक, हम इसमें चेक करेंगे इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स. अगर ए एंड बी, ए और बी जो है दो रैशनल नंबर्स हैं, देन तो फिर a प्लस पी, मतलब जब हम इनको ऐड करेंगे, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर और नॉट. जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा. क्लियर है? तो हमने a और b की कुछ वैल्यूज ले ली. ठीक है, a को हमने मान लिया 3/4, b को हमने मान लिया 7/5. अब हम इनको ऐड करेंगे, तो अब हम इसको चेक करेंगे a प्लस बी के लिए, है ना. देखिए a की वैल्यू 3/4 प्लस b की वैल्यू 7/5. अब देखिए, फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो हमें पता है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं है तो हमें उन्हें सेम बनाना पड़ेगा. वो कैसे बनाएंगे? हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे. तो 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है. ठीक है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को भी 20 कन्वर्ट करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी 20 कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे? देखिए, 4 को 20 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. 4 × 5 करेंगे. डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी सेम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम यहाँ पे अगर हमें 5 को 20 कन्वर्ट करना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. सेम 7 को भी डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी हम
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा आपका, है ना। 4 5 से 20, 3 5 से 15 प्लस 5 4 से 20, 7 4 से 28, राइट। अब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 28 इक्वल्स टू 15 और 28 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 28 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43/20। तो जो हमें रिजल्ट मिला है 43/20 इज अगेन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो वी कैन से दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर है, क्योंकि हमें a प्लस बी जो रिजल्ट मिला वो भी क्या मिला है, रैशनल नंबर ही मिला है। देयरफॉर वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर। हमने सॉल्व किया था ए एंड बी को, जहाँ पे कि ए एक रैशनल नंबर था, बी भी एक रैशनल नंबर था, ठीक है। तो हम चेक कर रहे थे कि जो ए और बी को हम प्लस करते हैं तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है क्या वो भी रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने चेक किया वैल्यूज पुट करके, तो हमने देखा कि ए प्लस बी भी जो आया है वो एक रैशनल नंबर आया है। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो नाउ सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन से चेक करेंगे वेदर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट। उसके लिए अगेन हमने क्या किया, दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2/3 एंड बी की वैल्यू क्या होगी -3/5। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि ए और बी तो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर आता है या नहीं आता है। अगर वो रैशनल नंबर आया देन इट मीन्स कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो ए माइनस बी हमने चेक करना है। ए की वैल्यू क्या दी हमने 2/3 माइनस बी की वैल्यू क्या ली है -3/5, राइट। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर एक माइनस का सिंबल था और बाहर एक माइनस का सिंबल था, तो जो अंदर से माइनस का सिंबल आएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा प्लस में, है ना। अब अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ये 3 है, ये 5 है। इसको मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। तो 3 को 15 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर। सो इस साइड पे अगेन 5 को 15 कन्वर्ट करने के लिए 5 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। तो इंटू 3 कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर को इंटू 3 किया तो न्यूमरेटर को भी इंटू 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 2 = 10, 3 5 = 15 प्लस 3 3 = 9 एंड 5 3 = 15। क्लियर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसको हम कर देते हैं 15, ऊपर क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19/15। तो जो रिजल्ट मिला हमको इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। इन दिस ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, दो रैशनल नंबर्स दिए हैं ए एंड बी। हमें चेक करना है कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या रैशनल नंबर है या नहीं है। क्लियर। तो हम एज्यूम करते हैं दो वैल्यूज। क्लियर। तो हमें चेक करना है ए इंटू बी, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है -4/7। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, है ना। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर से, है ना। 2 × -4 -8/3 × 7 21। तो हमने देखा कि जो ए और बी, ए रैशनल नंबर था, बी भी रैशनल नंबर था, इनका प्रोडक्ट किया हमने तो कितना आया -8/21। तो हमें जो -8/21 मिला है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। नाउ वी विल चेक द सेम प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में अगेन व्हाट डज इट सेज, इट सेज दैट इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं देन, तो फिर a डिवाइडेड बाय b, जब हम a को डिवाइड करेंगे b से तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो अगेन वी विल चेक दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन a डिवाइडेड बाय b इन दिस इक्वेशन। ओके। a इज 3/5 डिवाइडेड बाय -7/6। अभी डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में।
और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर है जिससे डिवाइड करना है वो क्या बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है हम। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 6/-7। क्लियर है। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 5 इंटू 7 इज -35। अब ये तो हमें रैशनल नंबर मिल गया, लेकिन मतलब अगर हम b की एक स्पेसिफिक वैल्यू 0 रख दें तो क्या ये रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक, अब हमने डिवाइड करना है a को b से। ठीक है, a को b से डिवाइड करेंगे हम, a की वैल्यू है -7/5 डिवाइडेड बाई 0। अब -7/5 को डिवाइड करना है हमने 0 से, बट वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है डिवीजन में, जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं जहाँ पे कि सेकंड नंबर की वैल्यू 0 नहीं है, तब तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक, लेकिन जब हम सेकंड नंबर को 0 पुट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमको वो नॉट डिफाइंड मिलता है, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना, वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है। तो फर्स्ट इज एडिशन। यहाँ पे अब इस प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट एडिशन है, इसमें क्या बोला है हमें, इफ a एंड b आर 2 रैशनल नंबर्स, a और b हमें 2 रैशनल नंबर गिवन है। ठीक है, देन तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, तो जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए a और b को ऐड किया, उसके बाद हम उनका सीक्वेंस चेंज करके, ठीक है, b को पहले और a को बाद में पुट करते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल आता है या नहीं आता है, ये हमने चेक करना है इसमें। क्लियर। 5 हमने ये 2 वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब हम इनको इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखना है, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और दूसरी साइड को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है ना, हम दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या इक्वेशन दी है, a प्लस बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। a की वैल्यू क्या है 2/3, ये b की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमने b की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर एक प्लस का सिंबल था, अंदर माइनस का सिंबल था, तो इसको कन्वर्ट कर देगा माइनस में, है ना, इक्वल्स टू। अब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 15, 3 5 15 होगा, 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 5 3 15, 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 9 इज 1/15। तो LHS की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1/15। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। RHS में क्या है, b प्लस ए इक्वल्स टू, b की वैल्यू पहले पुट करेंगे हम -3/5 प्लस a की वैल्यू 2/3। क्लियर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3/5 प्लस 2/3। क्लियर। अगेन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा, है ना, 5 3 15, 3 3 9, -3 था तो ये -9 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस 3 5 15 एंड 2 5 10, तो -9 प्लस 10 इज अगेन 1/15 इज इक्वल टू 1/15, यानी कि RHS इज इक्वल टू LHS, है ना। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में देखो अगेन क्या दिया है हमें, 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में उनका सीक्वेंस चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आती है तो इट मीन्स द सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर। 5 ये 2 वैल्यूज ले लेते हैं, है ना। अब LHS हम सॉल्व करते हैं पहले। LHS में क्या दिया हमें, a माइनस बी। a माइनस बी मीन्स a की वैल्यू क्या है -3/5 माइनस b की वैल्यू क्या है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 5 आ जाएगा, न्यूमरेटर में -3 - 2 इक्वल्स टू -3 - 2 कितना हो गया -5/5। ठीक है, इसको एज इट इज भी लिख सकते हो और इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो 5 1 5 एंड 5 -1 है, तो हम इसको -1 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। RHS में अब सीक्वेंस चेंज हो गया है ना, b माइनस ए हो गया, b माइनस ए। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/5। अब बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन, माइनस,
ए की वैल्यू कितनी है -3/5। क्लियर। अब पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है देखो 2/5, ये ब्रैकेट ओपन किया तो बाहर माइनस का सिंबल था, अंदर से माइनस का सिंबल आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 2 + 3 इज, हम इसको 2 + 3 इज 5 है ना, 5/5। इसको हम एज इट इज भी लिख सकते हैं और कट करना चाहो तो कट कर लो। 5 × 5 = 1। अब देखो LHS की वैल्यू कितनी आई थी -1, RHS की वैल्यू कितनी आई 1, दोनों वैल्यूज अलग अलग आई है ना, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। तो वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। सो वी कैन से दैट LHS is not equals to RHS. Subtraction is not commutative for rational numbers. Clear है। Next we will move on to multiplication. तो next operation under commutative property is multiplication, ठीक है। If A, B are rational numbers, अगर A और B rational numbers हैं, then we have to check A into B is equal to B into A or not, ठीक है। तो again we will take some values. Let A equals to 2/5, B equals to -3/7। ये हमने दो वैल्यूज ले ली। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमें, A इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है 2/5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -3/7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू -3 इज -6, 5 इंटू 7 इज 35। ये तो LHS की वैल्यू आ गई। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। अगेन यहाँ पे अब सीक्वेंस चेंज कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा B इंटू ए इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है -3/7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो -3 इंटू 2 इज -6/7 इंटू 5 इज 35। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। LHS की वैल्यू इज -6/35 एंड RHS की वैल्यू इज ऑल्सो -6/35। तो हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डिवीजन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इफ A B आर रैशनल नंबर्स, अगर A और B रैशनल नंबर्स हैं तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो पहले A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A और नॉट, ठीक है। ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो अगेन हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। A की वैल्यू 3/5 डिवाइडेड बाय B 7/4 इक्वल्स टू, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। 3/5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू, आंसर कितना आ जाएगा देखिए 3 4 12, 5 इंटू 7 35। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS में हमें क्या दिया B डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो B डिवाइडेड बाय A, B की वैल्यू इज 7 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू इज 3/5। अगेन वही करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर। तो 7/4 मल्टीप्लाई बाय 5/3, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया ना, तो जो बाद में वाला नंबर था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, यानी 5/3 हो गया। क्लियर। तो 7 इंटू 5 इज 35 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो हमें क्या पता चल गया, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। देखो LHS की वैल्यू 12/35 आई थी और RHS की वैल्यू 35/12 आई है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका एडिशन। वी हैव टू चेक वेदर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और नॉट फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे A B C क्या है, तीन रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम ऐड करेंगे उनका सीक्वेंस चेंज करके, ठीक है। एडिशन का यहाँ पे हम उनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। तो एक साइड हम LHS सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई तो इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। तो हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे 5। क्लियर है। पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है देखो,
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3/b 4/5 प्लस यहाँ पे क्या है देखो -7/5 है ना, इक्वल्स टू, पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस -7/5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू 3/5 प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे हम, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 - 7/5, क्लियर, इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4 - 7 इज -3 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया -3/5। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर प्लस का सिंबल था, अंदर से माइनस का सिंबल आएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, माइनस में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ब्रैकेट ओपन हुआ प्लस माइनस -3/5, तो 3/5 - 3/5 इज 0, है ना। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया है देखो, a प्लस बी प्लस सी, पहले अब हम a और b को प्लस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें हम c को ऐड करेंगे, क्लियर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू इज 3/5 प्लस b की वैल्यू 4/5 प्लस c की वैल्यू इज -7/5, क्लियर। अब यहाँ पे इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया आपका 5, ऊपर क्या आ गया 3 + 4 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में -7/5 इक्वल्स टू 3 + 4 इज 7, 7/5। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/5। अब देखो 7/5 - 7/5 है ना, दो सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो LHS हमारा क्या आया था, 0 आया था, RHS भी कितना आ गया, 0 आ गया। LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई, है ना। LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। Addition is associative for rational numbers, clear. Next is subtraction under associative property. So we have to check whether a minus b minus c equals to a minus b minus c or not for rational numbers. ठीक है, तो LHS हमें दिया है a minus ब्रैकेट b minus c ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। RHS हमें दिया हुआ है ब्रैकेट a minus b ब्रैकेट क्लोज minus c। तो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे और हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। अब LHS हम पहले सॉल्व करेंगे। LHS में क्या गिवन है, a minus b minus c, राइट। तो a की वैल्यू इज 3/4 माइनस b 5/4 माइनस c 7/4, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखो 5/4 माइनस 7/4, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 - 7/4 लिख सकता हूँ, है ना, इक्वल्स टू, अब 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/4 आ गया, राइट। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का सिंबल था, अंदर से माइनस का सिंबल आएगा तो इस माइनस को कन्वर्ट कर देगा प्लस में, है ना। 3/4 प्लस 2/4 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 5/4। LHS की वैल्यू मुझे मिल गई, LHS की वैल्यू कितनी है 5/4 है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के इक्वेशन क्या दिए, देखिए a - b - c। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, a की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस b की वैल्यू 5/4 एंड देन माइनस एंड c की वैल्यू 7/4, ठीक है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 5/4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, -7/4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 3 - 5 कितना होता है, -2 होता है ना।
तो ये क्या हो जाएगा -2/4 -7/4। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा -2/4 -7/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा -2 -7 इक्वल्स टू -2 - 7 इज -9/4। आई होप ये रूल आपको पता होगा। दोनों नंबर्स के आगे माइनस है तो हम इसको ऐड करते हैं, और क्योंकि दोनों नंबर के आगे माइनस है इसलिए जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके आगे भी नेगेटिव सिंबल होगा। क्लियर है? तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं हम, -9/4। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो मुझे क्या मिल गया, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो व्हाट वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So next is multiplication under associative property for rational numbers. In this we have to check whether a into b into c is equal to a into b into c or not. ठीक है, what we have to keep in mind that यहाँ पे हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है नंबर पे, जब हम ऑपरेशन करते हैं उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 3/5, b इक्वल्स टू -7/2 एंड c इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो अब पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS में हमें गिवन है a इंटू बी इंटू सी। क्लियर? ए की वैल्यू 3/5 इंटू बी इज -7/2 इंटू सी इज 3/4। नेक्स्ट पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू -7 इंटू 3 इज -21/2 इंटू 4 इज 8, राइट? इक्वल्स टू 21 इज -63, है ना। 3 1 3, 3 2 6, माइनस का सिंबल है तो -63। 8 इंटू 5 इज 40। तो LHS की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी, -63/40। नाउ वी विल सॉल्व फॉर RHS। ठीक है, RHS हमें क्या गिवन है, a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे देखो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया है ना। तो a की वैल्यू 3/5 इंटू बी की वैल्यू -7/2 इंटू 3/4। ठीक है, तो 3 इंटू -7 इज -21, 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 3 इंटू -21 इज -63/10 इंटू 4 इज 40। तो यहाँ पे हमें RHS की वैल्यू भी क्या मिल गई, -63/40। हमें पता चल गया LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। LHS की वैल्यू भी हमारी -63/40 आई थी और RHS की वैल्यू भी हमारी -63/40 आई थी। इससे हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट इज डिवीजन अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है? इसमें हम चेक करेंगे a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c और नॉट। ठीक है, तो अगेन हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 3/2, b इक्वल्स टू 7/5 एंड c इक्वल्स टू -3/4। तो पहले हम सॉल्व करेंगे LHS को। LHS में हमको क्या गिवन है, a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर b डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू इज 3/2 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ b इज 7/5 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू इज -3/4। अब देखो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इस डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर है जिसे डिवाइड करना है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 7/5। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा 4/-3। क्लियर? और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इज 28 अपॉन 5 इंटू -3 इज -15 इक्वल्स टू। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ डिवीजन का सिंबल है,
28 अपॉन -15। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में एंड इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 3/2 इंटू -15 अपॉन 28 इक्वल्स टू 3 इंटू -15 इज -45 अपॉन 2 इंटू 28 इज 56। तो हमें LHS की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं हम, -45 अपॉन 56। अब हम सॉल्व करेंगे RHS के लिए। अब देखते हैं हम RHS के लिए, RHS में क्या दिया हुआ है, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू इज 7/5 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू इज -3/4। फर्स्ट विल सॉल्व द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3/2, डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि 5/7 डिवाइडेड बाय -3/4 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इज 15 एंड 2 इंटू 7 इज 14 डिवाइडेड बाय -3/4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15/14, डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेकंड नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। तो 4/-3 इक्वल्स टू 15 इंटू 4 इज 60 एंड 14 इंटू -3 इज -42। तो देखिए RHS में क्या वैल्यू आ गई हमारी, 60/-42। तो जो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि LHS की वैल्यू -45/56 आई थी और RHS की वैल्यू 60/-42 आई थी। तो दे आर नॉट इक्वल, है ना, दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर? So after completing the three properties, closure property, commutative property and associative property, next we will study about the role of zero with rational numbers। ठीक है, कि rational number के साथ जीरो का क्या रोल होता है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जब भी हम जीरो को ऐड करते हैं किसी भी रैशनल नंबर से तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2/3 को ऐड करता हूँ जीरो से तो क्या वैल्यू मिलती है मुझे, 2/3। अगर मैं -5 को ऐड करता हूँ जीरो से तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, -5। तो हम क्या कह सकते हैं, when we add a rational number with zero, we get the same number। Therefore zero is called the identity for the addition of rational numbers, for the addition of rational numbers। आफ्टर रोल ऑफ जीरो नेक्स्ट इज रोल ऑफ वन, कि वन का क्या रोल होता है आपके रैशनल नंबर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए वन को जब भी हम किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमको वो वही नंबर मिलता है जो हमने मल्टीप्लाई किया था वन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2/3 इंटू 1 तो मुझे क्या मिलता है 2/3। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 79/8 इंटू 1 तो मुझे क्या नंबर मिलता है 79/8। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -57 इंटू 1 तो मुझे नंबर क्या मिलता है -57। ठीक है, तो एक तो हमें क्या चीज़ पता लग गई कि जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें वही नंबर प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव identity for rational numbers।
सो नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर और एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेता हूँ 2/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/5। मीन्स जब मैं किसी भी नंबर को ऐड करता हूँ उसके एडिटिव इनवर्स से, तो आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है देखिए हम सॉल्व करके देखेंगे। 2/5 ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस का सिंबल चेंज हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 2/5। तो हमें पता है जब हम किसी भी नंबर को माइनस करते हैं उसी नंबर से, तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 79, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 79 क्या हो जाएगा, -79। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 25, 25 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -25। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/8। जो इसके आगे सिंबल है ना, अगर माइनस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें रेसिप्रोकल्स ले रहे थे ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जैसे मैं नंबर लेता हूँ 7/9, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/7। मैंने कोई नंबर लिया जैसे -18/75, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 75/-18। क्लियर है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। देखो सॉल्व करके देखते हैं हम, 7/9 इंटू, इसका रेसिप्रोकल क्या है, देखो 9/7 है ना, तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 1 से 9, 9 1 से 9, 7 1 से 7, 7 1 से 7, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लेके सॉल्व करके देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो लेट A इक्वल्स टू 2/3, B इक्वल्स टू 4/3 एंड C इक्वल्स टू 7/3। ये हमने 3 वैल्यूज ले ली, आप कोई और भी वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS में देखो क्या आ गया, A B प्लस C। क्लियर है। वैल्यूज को पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, 2/3, B की वैल्यू 4/3 प्लस C की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है। तो अब मुझे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे अंदर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 + 7/3, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2/3 इंटू 4 + 7 इज 11, 11/3 आ गया, है ना, इक्वल्स टू 2 × 11 इज 22/3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे LHS की वैल्यू क्या मिल गई, 22/9 मिल गई। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को। क्लियर है। तो देखो RHS में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है A × B प्लस A × C, है ना। तो A की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू B की वैल्यू क्या है, 4/3, फिर क्या है प्लस, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। A की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू C की वैल्यू क्या है, 7/3। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 4 इज 8, 3 × 3 इज 9 प्लस 2 × 7 इज 14/3 × 3 इज 9। क्लियर। अब दोनों का एलसीएम सेम है, 9 9। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 9, तो एलसीएम लेने के रिक्वायर्ड, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 9 9, ठीक है। तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 9, ऊपर क्या आ जाएगा 8 + 14 इक्वल्स टू कितना हो गया, 22/9। तो RHS की वैल्यू भी देखो कितनी आ गई, 22/9। क्लियर है। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स AB + C इक्वल्स टू AB +
AC. Clear? AB minus C equals to AB minus AC. इस प्रॉपर्टी से हमें दो चीज मिल गई, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है, या ए बी प्लस ए सी दिया है तो रिवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन लेके बी प्लस सी। और नेक्स्ट में क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, या इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो ए कॉमन ले लिया बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।